नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी ऐप। तो आज कहीं मत जाइए, आज एकदम आराम से मेरे साथ मेरे सेशन में बने रहिए। एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ में आज मैं आया हूँ जो आपको शायद शायद ही पता होगा। अगर पता भी होगा तो प्लीज़ इसे सुनिएगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं पक्का सच बता रहा हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो वीडियो है हमारे देश के इतिहास और हमारे देश के आज़ादी में एक अहम नारा जो हमें आज़ादी तक पहुँचाया, और वो नारा था वंदे मातरम। उसी वंदे मातरम का मतलब पूरा अर्थ समझाऊँगा जो हम लोग राष्ट्रगीत के रूप में गाते हैं। मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। जी हाँ, तो आप लोग प्लीज़ कहीं मत जाइए, आज का मज़ेदार सेशन का मज़ा लीजिए। प्लीज़ बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। लेकिन पहले सुनते हैं ये जो वंदे मातरम है ना, यहाँ वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण नारा था। क्या था ये? एक नारा था, एक नारा था। यहाँ पर आप लोग समझिए, जो वंदे मातरम है ये वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण नारा था। क्या था? नारा था। और हमारा देश भारतवर्ष का ये आगे चलकर राष्ट्रीय गीत भी बना। वंदे मातरम एक गीत है। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम एक गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में किया था। कब किया था? याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में लिखा था। लेकिन इसे पब्लिश कब किया गया? 1881 में। कब? 1881 में एक उपन्यास आता है जिसका नाम होता है आनंद मठ। तो 1881 में एक किताब मतलब वो जो नोवेल होता है उसका नाम है आनंद मठ में ये पूर्ण रूप से भारत के समक्ष, भारत के पटल पर ये पब्लिश हुआ और उसमें ही ये गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और फिर 1950 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय गीत की दर्जा मिली। तो चलते हैं अपने वंदे मातरम वाले गीत पे। ये हमारा राष्ट्रीय गीत। तो आप लोग आज ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि रुकना तो पड़ेगा, बिकॉज इतना अच्छा सेशन है तो प्लीज़ जाना तो कहीं है नहीं। ये जो वंदे मातरम है, वंदे वंदे का मतलब होता है वंदे। वंदे का मतलब आपका यहाँ पर होता है वंदे। वंदे का मतलब होता है वंदना। क्या होता है? वंदना। क्या होता है? वंदना। और मातरम का मतलब होता है मातरम। मातरम मातरम का मतलब होता है मातृभूमि। क्या होता है? मातृभूमि। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बने रहिए, आज का सेशन बहुत अच्छा है। कहने का मतलब जो कविवर हमारे भारतवर्ष के कवि थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, उन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की है। तो प्लीज़ एक बार मैं इसे चाहूँगा एक बार पढ़ूँ और उसके बाद से आपके इसके अर्थ बताऊँगा। देखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा से उच्चारण करना है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुब्रजोत्सनं पुलकितयामिनीं फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनी सुमधुर भाषिणीं सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम। अर्थात आप लोग इसे एक एक करके आप समझते हैं। वंदे का मतलब होता है वंदना, मातरम का मतलब होता है मातृभूमि। मतलब कविवर अपने राष्ट्र मातृभूमि की वंदना करते हैं और कहते हैं कि सुजलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। अर्थात सुजलाम, सु मतलब होता है मीठा और जलाम मतलब होता है जल, ठीक है। और सुफलाम, सु मतलब यहाँ भी होगा मीठा, स्वादिष्ट, अच्छा। और फलाम मतलब होता है फल। मतलब कवि कह रहे हैं मैं उस मातृभूमि की परिकल्पना कर रहा हूँ, मैं उस मातृभूमि की बात कर रहा हूँ जिसकी जल मधुर हो, मीठा हो, जिसका फल मीठा हो। और मल 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 मतलब होता है इसे मलयज। मलयज का मतलब यहाँ पर ये दक्षिण भारत का शब्द है जिसे संस्कृत में उन्होंने लिया है। और इसका मतलब ये है कि मैसूर में एक पहाड़ी है जहाँ पे सफ़ेद चंदन का बहुत सारा पौधा थे और चंदन आपको पता ही है कि शीतलता देता है। मतलब इस पूरी लाइन में कवि ये कहना चाहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मतलब मैं उस भारतवर्ष की, मैं उस मातृभूमि की परिकल्पना कर रहा हूँ जिसकी जल मीठा है, जिसका फल स्वादिष्ट मीठा मीठा है, और मलयज शीतलम जिसका
हवा चंदन के समान ठंडा हमें देती है, मैं उस मातृभूमि की परिकल्पना कर रहा हूँ। उसके आगे वाला है शुभ्र ज्योत्सना। शुभ्र, यहाँ पे शुभ्र का मतलब होता है चमकीला, शुभ्र का मतलब होता है चमकीला, और ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी की रात। यहाँ पे ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी की रोशनी। और पुलकित यामिनी, पुलकित का मतलब होता है हर्षित, यामिनी का मतलब होता है रात। यहाँ पे यामिनी, यामिनी का मतलब होगा रात। क्या होगा? रात। तो इस पूरी लाइन का मतलब होता है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। कवि कहते हैं कि मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जहाँ की जो रात होती है, जहाँ की जो रात होती है वो पूरा हर्षित होती है। और कितना हर्षित होती है आप परिकल्पना कर सकते हैं। जब चांदनी रात, जितना अच्छा चांदनी रात होता है ना, उतना अच्छा कोई रात नहीं होता। वो कहते हैं कि वहाँ के, चाहे वो चांदनी रात हो चाहे अमावस्या का रात हो, वहाँ पे ऐसा महसूस होता है जैसा लग रहा है कि चांदनी रात में पूरा चाँद हंस रहा हो और पूर्ण रूप से हर्षित है। और आगे है फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम। मतलब ये फूल का मतलब फूल नहीं है, यहाँ फूल का मतलब होता है खिलना, और कुसुमित का मतलब होता है फूल। क्या होता है? फूल का मतलब यहाँ पर खिलना, और कुसुमित का मतलब होता है यहाँ पे फूल। और कभी ये कहते हैं कि यहाँ पे द्रुम, द्रुम का मतलब होता है, यहाँ पर जो एक शब्द है द्रुम, द्रुम का मतलब होता है वनस्पति। क्या होता है? वनस्पति। क्या होता है? वनस्पति। वनस्पति होता है यहाँ पर, जो इसका मतलब होता है वनस्पति। और ये शोभिनी मतलब होता है शोभा। कभी कह रहे हैं कि मैं उस भारत की धरती को बात कह रहा हूँ जिसकी जिसकी वनस्पति है, वहाँ की शोभा बढ़ाती है। और कैसे शोभा बढ़ाती है? और खिले हुए फूल के रूप में, है ना। बहुत ही अच्छा से इन्होंने संस्कृत में इस चीज़ को लिखा है। और उसके आगे वाला जो शब्द है वो बहुत ही अच्छा है, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी। मतलब सुहासिनी का मतलब होता है, यहाँ पर होता है शोभा। ठीक है, शोभा, सु सॉरी सुहासिनी, सुहासिनी का मतलब होता है हंसना। ठीक है, सुहासिनी का मतलब होता है हंसना। क्या होता है? सुभाषिणी का मतलब होता है हंसना। सु मतलब होता है अच्छा, मधुर मतलब होता है प्रिय, मतलब बहुत ही मधुर। मतलब जहाँ की लोग इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं जैसा लग रहा है कि मधुर स्वर में कुछ कह रहे हो। उसके बाद है कि सुखदाम वरदाम मातरम। सुखदाम का मतलब होता है सुख प्राप्त, सुख देने वाला। सुखदाम का मतलब होता है सुख देने वाला। वरदान का मतलब होता है अच्छा वर देने वाला। और मातरम का मतलब होता है मातृभूमि। मतलब इस लाइन में कवि कहते हैं मैं उस धरती का बात कर रहा हूँ, मैं उस धरती का निवासी हूँ जहाँ की जहाँ की जहाँ पर सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ पर वरदान मिलता है, और जहाँ पे वरदान मिलता है, मैं उस मातृभूमि की सत सत बार नमन, मैं सत सत बार वंदना करता हूँ। उसके फिर आगे है वंदे मातरम। कहने का मतलब मैं उस धरती को फिर से नमन करता हूँ जहाँ के मैं निवासी हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और एक बार प्लीज़ आप सभी लोगों को एक अच्छे तरीके से इसे मैं गा कर सुना रहा हूँ। कैसा लगेगा कैसा नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुलकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनी सुमधुरभाषिणीं सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।